दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो जो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके अंदर कई प्रकार के जो देश हैं, मतलब विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ करके उनके शोध करके उसके बाद में भारत के संविधान को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है। तो मतलब भारत के संविधान के अंदर किन किन स्रोतों का, कौन से संविधान से क्या चीज़ ली गई है, कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है, एक क्वेश्चन या फिर यूँ कहें कि 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, और चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, वन लाइनर या ऑप्शनल के रूप में इसके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंदर जो अन्य देशों से जो स्रोत लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले अमेरिका से बात कर लेते हैं। अमेरिका से भारत ने क्या क्या लिया है। तो मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में वो अमेरिका से लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति प्रणाली के कुछ तत्व लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान के अंदर कुल 7 ही अनुच्छेद है, और भारत का संविधान भी लिखित है और अमेरिका का संविधान भी लिखित है। विधायिका की द्विसदनीयता, यानी जैसे हमारे यहाँ पर जो विधायिका वो 2 प्रकार की है, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पर भी 2 प्रकार की है। इस प्रकार से अमेरिका से ये जो स्रोत है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे मोस्ट तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और अनुच्छेद 51 के अंदर जो व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की जो स्वतंत्रता है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप इसके अंदर मोस्ट कर लेना, आप समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी बंधुत्व लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया, और ये तीनों शब्द कहाँ पे दिखाई देते हैं? भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये तीनों शब्द दिखाई देते हैं। उसके बाद में सोवियत संघ, जो वर्तमान में अब रूस है, सोवियत संघ यूएसएसआर जो अब रूस है, वहाँ से क्या लिया गया है? तो समाजवाद और मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। भारत के अंदर 2 पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, वो मूल कर्तव्य और समाजवाद रूस से लिए गए हैं। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति का विशेष अधिकार लिए गए। आपातकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता, संसद की कार्य प्रणाली, लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। ये आप सभी मोस्ट कर लेना, क्योंकि ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में कनाडा से क्या लिया गया था? तो कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियाँ, राज्यों के बीच असमान प्रतिनिधित्व और शेष शक्तियाँ केंद्र को, ये सब कनाडा से लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो हमारे DPSP हैं वो, और राष्ट्रपति का निर्वाचन तरीका और नामांकित सदस्य आयरलैंड से लिए गए हैं। जापान से विधिक प्रक्रिया का अनुसरण, अनुच्छेद 21 है जो विधिक प्रक्रिया का अनुसरण, ये जापान से लिया गया है। अब बात करें अन्य स्रोत की, तो अन्य स्रोत के अंदर भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 का है उसके अंदर लिया गया है। मतलब ये सबसे बड़ा स्रोत है। 1935 का जो अधिनियम बनाया था उससे कई प्रकार की चीज़ें भारत के संविधान के अंदर ली गई हैं, जिसके अंदर एक तो प्रशासनिक ढांचा है, राज्यपाल है। हालांकि राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की जो कार्यप्रणाली ये वगैरह है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, जो हमारी लोक सेवा आयोग चलती है, जैसे सेंटर में UPC है और स्टेट में जो स्टेट की PCS है वो, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो आज हमने ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है कि भारत के संविधान के अंदर विभिन्न देशों से कौन कौन से स्रोत लिए गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी जारी रखें।